की ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए? वजह यह है कि उनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। इसका मतलब ये हुआ उनके वाली साहब का नाम है इस्माइल और दादा का नाम है इब्राहिम, और ये दोनों नबी के नाम हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ये दोनों बाप बेटे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे का नाम नबी के नाम पर हो तो उस नबी का असर उस बच्चे में दाखिल हो जाता है। इसलिए नाम अच्छे लोगों के नाम पे रखना चाहिए। उनकी ये किताब है जो कुरान शरीफ के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल, एक्सेप्टेबल और रीडेबल किताब मानी जाती है। हदीस शरीफ ये है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिथुकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी। मैं आपको एक ऐसी हदीस बता रहा हूं कि मेरे बाद वो हदीस कोई नहीं बताएगा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, इन्ना मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म, क़यामत आने से पहले पहले इल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह वयज़हरल जहल, अबू जहल की औलादें बढ़ जाएगी। वयज़हरल ज़िना, लिविंग रिलेशनशिप की शक्ल में ज़िना को लोग अलाउ कर दें। 100 से ज्यादा मुल्कों ने इसको जायज करार दिया। 100 से ज्यादा मुल्कों। उसके बाद आया तकसुरन निसा, औरतों की कसरत होगी। 208 कंट्री में मजमूई हैसियत से आप देखेंगे तो मर्द से ज्यादा औरत। वो यक़िल्लर रिजाल, मर्द कम होंगे। हत्ता यकूना लिखमसीन इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद, एक मर्द के अंडरटेकिंग 50 औरतें। अल्लाह। ये कौन सी किताब मैंने बताई? बुखारी। माशाअल्लाह, ठीक है। एक है बुक, एक है नोट। क्या बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एसपी IAS IPS जो लोग हैं, जो नीट एग्जाम क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, उनसे एक क्वेश्चन कीजिएगा, हे ब्रो, आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, वो कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, हो सकता मेरी माँ मेरे बाप को पता हो। एसपी कलेक्टर की माँ के पास, बाप के पास आपके बच्चे जो नर्सरी में पुस्तक पढ़े थे वो कहाँ है? बोले वो याद नहीं है। हाँ, बहुत साल पहले बहुत सारी पुस्तकों को मैंने ठेले वाले को दे दिया था। ठेला वाला भाई साहब, आपने वो जो कलेक्टर बना है उसकी पुस्तक खरीद के आपने क्या की? बोले मैंने होटल वाले को दे दिया। अल्लाह। होटल वाले भाई साहब, आपने पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया? उसने कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया। खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया उस कागज के साथ जिसको पढ़ के इंसान एसपी बना? कहा समोसा खाने के बाद उस कागज को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी, आपने उस डस्टबिन के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने कचरे की गाड़ी में भर के उसे शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दिया। यही होता है, ये फैक्ट है, कोई कॉमेडी नहीं है जी, कोई अल्फाजबाजी नहीं। जिसने एसपी बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। जिसने कलेक्टर बनाया उसका हाल यह है कि कुत्ते बिल्ली पेशाब करके जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं। मोहसिन है वो कागज, मोहसिन है। क्या बात। मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, और जो अपने लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात। कागज जिसने एसपी बनाया उसका इतना बुरा हाल है कि नजासत गलीजा में है, तो वो एसपी और कलेक्टर खाक शहर की बिल्डिंग को महफूज कर पाएगा करप्शन, जिहालत?
हरगिज़ नहीं। जबकि दूसरा कागज है, चूंकि ये आया इल्म खत्म हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं, दूसरा पुस्तक है, दूसरा बुक है। बुक जितनी भी है इस वक्त दरख्तों से और वुड्स से बनाए जा रहे हैं जी। सेम पुस्तक, सेम झाड़ से बनी हुई किताब, सेम कीमत, सेम लाइन, सेम कलर, बस उस पर ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जगह उस पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दारुल उलूम मोहम्मदिया इजहारुल उलूम अल जामिअतुल अशरफिया इजहारुल उलूम में पढ़ाया गया अम्मा पारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चा पढ़ने के बाद ये दादिया में गया, ऊला में गया, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिक्ह, मुफ्ती बन गया। हे ब्रो, आपने उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया जो आपने प्राइमरी में, नाजरा में, मकतब में अम्मा पारा पढ़ा? क्या बात है, क्या बात है। उस मुफ्ती ने जवाब दिया कि जब मैं एदादिया में आया तो अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई थी, और जब ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा में गया तो और ज्यादा अजमत बढ़ गई, और जब मुफ्ती बना तो ये पता चला उस अम्मा पारे के बारे में, अम्मा पारा के बारे में आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, सहाबा, नबी नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। इल्म खत्म हो जाएगा, चूंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉन्वेंट्स, क्रिश्चियन मिशनरीज की कसरत के बावजूद हदीस में आया कि इल्म खत्म हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको लोग उलमा समझेंगे हकीकत में वो उलमा नहीं जो होंगे। क्या बात। आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात है। और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक। यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा, ये पुस्तक की बात हो गई। अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखें, तहरीर की बात देखें। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ही रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पड़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात, ये पुस्तक की बात हो गई। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल देखें। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा है, ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए थे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने, सुभान अल्लाह,
मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते ABCD के जरिए जो आगे बढ़ा है तो वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोगन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली को, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम तगड़ते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत फरमाते हैं खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है अन यक़िल्लल इल्म। ABCD वाले तो होंगे, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक जो शख्स MD को एक बार चेकिंग करने की फीस 500 देने को तैयार है, वो दारुल इफ्ता से फतवा बोला के 5 रुपया भी नहीं देता मुफ्ती जी। ये पूरी दुनिया का अलमिया, पूरी दुनिया मुफ्ती सबसे हाई पोस्ट है, फतवा फ्री में जाता है। बेशक उसके बावजूद कौम मुफ्ती की बात पर चलने को तैयार नहीं। यह है इल्म का खात्मा, इस तरीके से होता चला जाएगा। अगला लफ्ज देखिए, वयज़हरल जहल, जहालत गालिब आ जाएगी। कैसे गालिब आएगी? हिंदुस्तान ही की बात नहीं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, अरब और अजम। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। मस्जिद अल्लाह का घर है और इल्म का सबसे बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म मस्जिद है जी। मस्जिद ही में नबी ने पढ़ाया तो हजरत अबू बकर जैसे अल्लामा तैयार हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कोई मदरसा कायम नहीं किया, नबी मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे और उसी में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और 1,25,000 सहाबा को अल्लामा बनाया। और इतना बड़ा अल्लामा बनाया कि असहाबी का नुजूम वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये सब मुज्दा पैगाम उन्हीं के लिए है। मस्जिद में पढ़ाया। मस्जिद में अभी क्या हो रहा है, चूंकि मुतवल्ली जाहिल होता है। अब इमाम साहब ने कहा कि उर्स में जाना औरतों को हराम है, मुतवल्ली इमाम को बदल देता है। नतीजतन अब ये जो इल्म की बात थी ये खत्म हुई। अच्छा, औरतें जब उर्स में जाएगी तो उससे जो बीमारियां होगी वो अगली कयामत की निशानी बन जाती है। अल्लाह अल्लाह। अन-नज़्रु इलल मरअह अल-मूसिल इला ज़िना। पहले इंसान देखता है तब भागता है ना। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने रुए जमीन की सबसे अफजल जगह कौन सी है आप लोग को पता है? सबसे अफजल जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद में हजरत उमर ने औरतों को आने से मना कर दिया। अल्लाह। मस्जिद में आने से मना कर दिया। उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? जब मस्जिद में आना मना कर दिया फितने की बुनियाद पर, अल-मूसिल इला ज़िना की बुनियाद पर, तो फिर उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? अच्छा, उर्स में सिर्फ उर्स ही नहीं, उर्स में उर्स कमेटी, ये मौलाना लोगों को मत बुलाना, वो बोलता ये हराम है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। एक काम करते हैं, कव्वाल को बुला लेते हैं। अब कव्वाली शुरू हो जाती है। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात। इसके जिम्मेदार हम। क्या आपने कभी जाके कव्वाल को बोला बंद कर, दाढ़ी नहीं रखता है, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता,
और दीन की बात करता, तुम्हें कोई हक नहीं है दीन की बात करने का। बेशक दीन की बात सिर्फ दीन के डॉक्टर करेंगे, और दीन के डॉक्टर वो होते हैं जो अल जामियातुल अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिग हो, वाह 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 जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फारिग हो, जमदा शाही रोनाही जामियातुल रजा के फारिग हो। तू दुनिया की बात कर, दीन की बात करने का अधिकार तुझे नहीं है। ये जाके आपने बोला नहीं जी, बल्कि उल्टा चंदा दिया आपने। हाँ हाँ, फला कव्वाल को वो नाना मेरी तरफ से 5,000 रुपये, अस्तगफिरुल्लाह। फला कव्वाल को बोला ना मेरी तरफ से 10,000 रुपये। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई, ये जो जहल और जिना का जो गलबा होगा, कयामत जो आएगी, तो उसके दाई तो हम हुए ना भाई, उसको फरोग तो हम दे रहे हैं ना भाई। अल्लाह। और कव्वाल क्या करता है, मैंने खुद सुना। कव्वाल क्या बोला? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़ल्लाह। ये खंडवा की बात कर रहा हूं। खंडवा में कव्वाल बोलता है, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं। माज़ल्लाह माज़ल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कव्वाल है। आपने आलिम को नहीं बुलाया कि हलाल और हराम की बात करता जी, कव्वाल को बुलाया जिसको कुफ्र और शिर्क और ईमान में फर्क ही नहीं पता है। उसको यही नहीं पता ईमान किस परिंदे का नाम है, शिर्क किसको कहते हैं। वो अपने पीर साहब को इतना बढ़ाएगा कि दूसरा खुदा बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी वली को इतना घटा देगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि वो अपने से भी बदतर, काफिरों से भी बदतर बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नतीजतन ईमान तो कब का जा चुका है जी। वअंतुम ला तशउरून, और आपको पता भी नहीं है। क्या ईमान एबल टू टच है, एबल टू कैच है, एबल टू सेव इन माय पॉकेट है? क्या ईमान कोई ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ के रख ले? भाई साहब, दैट इज ओनली नेम बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विद हिज ऑल सेंटेंस। वाह 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 वाह। नबी की बातों को मानना, ये ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत आसान है। ईमान और कुफ्र में बहुत माइनर फर्क है, माइनर। क्या कहने, बाउंड्री पे खड़ा इंसान। नमाज फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना तो काफिर। बहुत अच्छे। शराब हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए। नबी जिंदा है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए। कुरान अल्लाह की किताब है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गया। मैं आपसे कहता हूं, इधर समय फतरत, यह हदीस है या कुरान की आयत है? अवाम में तकरीबन 10% को पता होगा, सही बोल रहा हूं? और वो भी सूरत की शुरू की मैंने, इस वजह से आपने बता दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं, कुल लिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, कुरान की आयत है या हदीस है? कुरान की आयत। बिल्कुल सही कहा। मुश्किल से मैं समझता 5% भी नहीं कहूंगा, 2% अवाम को पता होगा। सही बोल रहा हूं कि कौन कुरान की आयत है, कौन हदीस है, या कौन अरबी सेंटेंस। अलमाउ मिनल मा, कुरान की आयत यह है कि हदीस है, मुश्किल से पता होगा। हादा रजुलुन जमीलुन जिद्दा, कुरान की आयत है या हदीस है? लम यकुन कुल्लु ज़ालिक, दोनों में से कुछ नहीं है। तो एक कव्वाल जो दीनी लाइन से नहीं पढ़ा है, वो हरगिज निशानदेही नहीं कर सकता कि कौन कुरान है, कौन गैर कुरान। जब कुरान की तमीज नहीं है तो साहिब कुरान की तमीज क्या कर सकेगा? फिर वो ईमान और कुफ्र में खत्ते इम्तियाज कैसे खींच पाएगा? एक साहिब उर्स जो अल्लाह के वली जमीन में कब्र के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उसके नाम पर कव्वाल को बुला के दीन को छीनने वाले और दीन को छीनने में मदद करने वाले गांव के मुखिया सरपंच बने हुए हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई, ये जो आया ना, यज़हर अल जहल व यज़हर अल ज़िना, ये इसी बुनियाद पर कयामत हम ला रहे हैं, कयामत हम ला रहे हैं। मैं अच्छा एक रस्म के रिवाज की बात करूं मैं। देखिए रस्म रिवाज में इंसान कैसा उलझा हुआ है। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, सपोज दैट, कुरान खानी के लिए मैंने 10 तलबा को बुलाया,
मेरी वालदा के नाम से इसाले सवाब कर दीजिए ना। 3-3 पारे लोगों ने पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म। ए अल्लाह मेरी माँ की रूह को एक कुरान का सवाब अता करता हूँ, पेश करता हूँ तो कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया। तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स एक आयत की तफसीर समझ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 10 बच्चे को बुलाने के बजाय एक आलिम साहब को बुलाए, खवातीन को पर्दे में, मर्द आगे, और फिर उन्हें कहे सूरह कौसर की तफसीर समझा दे हमें। 1 घंटा में सूरह कौसर की तफसीर समझे। अब अल्लाह ने एक आयत के बदले 10 कुरान का सवाब दिया। और सूरह कौसर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, 3 आयत की तफसीर समझ ली तो 30 कुरान का सवाब। ऐ अल्लाह 30 कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये करने को कोई तैयार नहीं। इसी को कहते हैं रस्म में उलझना। एक और रस्म की मिसाल दे दूं फिर मेरी तकरीर हो गई। हम लोग अपनी बहन से निकाह नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। और क्वेश्चन अराइज, माँ से निकाह नहीं करते। खिंजीर गोश्त हम लोग नहीं खाते। खिंजीर का भाई साहब क्यों नहीं खाते? क्या इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने हराम कहा, या इसलिए नहीं खाते कि लोग नहीं खाते? 2 रूट है। या तो इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने मना किया है, या इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते हैं। बहन से निकाह हम नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं करते हैं कि लोग नहीं करते हैं। अगर आपकी दलील यह है कि लोग नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो यह दलील ही बातिल है। क्योंकि इस्लाम माहौल को तोड़ने का नाम है। सब लोग कह रहे थे 360 खुदा है, ऐसे माहौल की छाती को फाड़कर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से प्यारे मुस्तफा जलवागर होकर फारान की चोटी से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 300 माबूदान, 360 माबूदान बातिल बातिल बातिल। अल माबूद वाहिदुन हुवल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये हुआ माहौल को फाड़ना ये इस्लाम है, और जिसने माहौल को फाड़कर इस्लाम के मुताबिक काम किया वही हकीकत में गुलाम मुस्तफा। वाह 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 वाह। तो माहौल हमारी दलील हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि नहीं हम इसलिए बहन से निकाह नहीं करते कि कुरान में आया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। माँ से निकाह हराम, बहन से निकाह हराम, बेटी से निकाह हराम। तब मेरा कहना यह होगा कि जब कुरान में आया बहन से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना भी हराम है। क्या कहने, क्या फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यही कुरान बोलता है शराब पीना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यही कुरान बोलता है चौराहे पे बैठ के गीबत करना भी हराम है। अतअकुलूना लहम अखी मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना भी हराम है। वला तमशी फिल अर्दि मराहा। यही कुरान बोलता है हराम माल खाना भी हराम है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज आयत पर अमल करना, बाज आयत पे नहीं करना, इसी को रस्म कहा जाता है जी। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है ये ईमानदारी नहीं भाई साहब, ये रूह इस्लाम नहीं है। इल्म खत्म हो जाएगा, जिहालत का गलबा होगा, जिना का गलबा होगा। अब एक आखिरी निशानी है, औरत ज्यादा होगी मर्द कम होंगे।